नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बता दें कि बिहार में एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी हो गई है। साइबर फ्रॉड जो हैं इतने एक्टिव हो गए हैं कि आप कहीं न कहीं उसके शिकार हो ही जाते हैं। बिहार के दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सुरहा चट्टी पर एक व्यापारी रहते हैं जिनको फेसबुक मैसेंजर से पैसा मांगा गया और उनके कुछ दोस्तों ने पैसा दे भी दिया। अब आपको मामला पूरा सुनाएंगे, उन्हीं से बताएंगे, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से धन की मांग करने वाले साइबर जालसाज इसी बहाने आपको बड़ी चापत लगा सकते हैं। बिहार में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। साइबर ठगों ने बिहार में बैठकर इलेक्ट्रिक स्कूटी की फर्जी वेबसाइट बनाई और दिल्ली के लोगों से करीब 50 लाख की ठगी कर ली। जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि ठग पटना में बैठे हुए हैं। इसके बाद पटना में छापेमारी शुरू की गई है। हाल में कल ही की बात करें तो बिहार में दरभंगा जिला के एसएसपी अवकाश कुमार के पास बहेरी क्षेत्र के एक बुजुर्ग पहुंचे। उनकी बेटी के शादी के लिए कुछ पैसा रखा हुआ था, वो ओटीपी मांगकर 12,000 रुपए उड़ा लिया। इस तरह की कहानी जो है लगातार चल रही है। यहां पर सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, इनको देखिए। ये दरभंगा के बहादुरपुर के ओझोल के शाहपुर के रहने वाले हैं। इनसे भी ठगी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से अपना पैसा वापस लिया। आगे ये भी सुनाएंगे कि आखिरकार आप कैसे बच सकते हैं और कैसे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब आपको बता दें कि यदि आपके फेसबुक मैसेंजर पर किसी फेसबुक फ्रेंड, परिचित या रिश्तेदार ने अपने को किसी मुसीबत में बताकर आपसे धनराशि की मांग कर रहा है तो आप बिना सोचे समझे और जानकारी लिए मैसेज के आधार पर किसी के बैंक खाते में रुपया जमा नहीं करवाएं। साइबर जालसाज इन दिनों फेसबुक मैसेंजर को हैक कर ऐसे मैसेज भेज रहे हैं और उनके मित्रों से राशि ठग कर रहे हैं। इसके शिकार आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी तक हो चुके हैं। थोड़ी सी सावधानी से बहुत लोग ठगी से भी बच गए हैं। पिछले एक माह में मैसेंजर पर 19 से अधिक लोगों से बीमारी के नाम पर 10,000 से 50,000 रुपए की मांग की जा चुकी है। लोग फेसबुक के साथ मैसेंजर भी चलाते हैं। जालसाज एक मैसेज भेजकर मैसेंजर को हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद उससे हैकर मैसेज भेजते हैं जिसमें खुद को किसी मुसीबत में घिरा बताते हैं। इस राशि किसी बैंक खाते में डलवाने की बात करते हैं। लोगों की सेम टू सेम डीपी डालकर वो के जैसा बन जाते हैं और उनके रिश्तेदार से पैसा मांगते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए और जानकारी साझा कीजिए जिससे कि लोग साइबर फ्रॉड से बच सके, साइबर क्राइम से बच सके। आपको बता दें कि हर एक जिला में साइबर क्राइम के लिए एक नया टेबल बिठा दिया गया है, नया टेबल बनाया गया है। तो आप सूझबूझ से उसे वापस कर लोगों को डीपी और नाम देखकर ऐसा लगता है कि सच में उनका दोस्त किसी मुसीबत में है। कई लोग बिना जांच के जालसाज के खाते में रुपया जमा करा देते हैं। हैकर खाते से राशि निकलवाकर आसानी से ठगी कर लेता है। फेसबुक अकाउंट पर सुरक्षा की दृष्टि से विशेष पासवर्ड लगा होता है, लेकिन सोशल मीडिया चैटिंग ऐप के उपयोग के समय यूजर लापरवाही बरतने तथा सावधानी पूर्वक नहीं चलाने के कारण हैकर का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हैकर हमारी आईडी से किसी को भी संदेश भेज सकते हैं। अधिकतर हैकर हमारी आईडी का उपयोग लोगों के साथ ठगी करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारे अकाउंट का नाम बदलकर आईडी से अन्य तरह की छेड़खानी कर सकते हैं। साइबर जानकारी फेसबुक अकाउंट को हैक करने वाले हैकर लोगों के प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए एक लिंक के ऊपर एक संदेश लिखते हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद मांगी गई कुछ जानकारी मिलते ही अकाउंट हैक हो जाता है। ऐसे में किसी भी लिंक को खोलने के बाद मांगी गई जानकारी भरने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। यह साइट विश्वास करने लायक है या नहीं। आवश्यकता नहीं तो ऐसी किसी भी साइट में जानकारी भरने से परहेज करना चाहिए। सोशल मीडिया के अकाउंट का आसान पासवर्ड नहीं लगना चाहिए। साइबर सेल के विशेषज्ञ के मुताबिक ये लोग बाहरी राज्यों में रहते हैं। लोकेशन पता करना बेहद मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर से ये मोबाइल नंबर या जन्म दिनांक डालकर अकाउंट हैक कर लेते हैं और फेसबुक से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मैसेज कर रुपए मंगवाते हैं। जहां तक हो फेसबुक आईडी में मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक नहीं डालें, यहां करें शिकायत। आपको बता दें कि सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर आपके साथ ठगी हुई है या ठगी कोई करने वाला है तो आप शिकायत कर सकते हैं। साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 155260 पर साइबर सेल नंबर है 06122216 तथा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 181860345699 पर संपर्क करें। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दी है सोशल मीडिया पर कैसे भी बचें, और साथ ही आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड से बचें। इस जानकारी को साझा करने के लिए सभी लोगों तक, सभी के व्हाट्सएप पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज प्राण सोसाइटी हिंदुस्तान पर शेयर जरूर करें।
के सब फ्रॉड हुआ है। क्या तो फ्रॉड? मेरा फेसबुक का आईडी का अपना पिक्चर फोटो मतलब लगा करके और हमारे जितने भी फ्रेंड हैं उनको वो भेज रहा है। भेजने के बाद उनसे पैसा मांग रहा है। अभी भी? हाँ, अभी भी हमारा फोन आता है कि देखिए आप हमसे पेमेंट मांग रहे थे क्या फेसबुक पे। हम तो नहीं मांग रहे थे। तो बोला हाँ फोटो तो आपका लगा हुआ है। मैंने कहा हो सकता है कि फोटो मेरा ही है, फोटो मेरा ही है लेकिन नंबर मेरा नहीं है। वो जो फ्रॉड किया है, जो आदमी गलत मेरे साथ किया है, वो अपने नंबर से दूसरा फेसबुक आईडी बना करके फोटो हमारा लगा करके और पेमेंट हमारे जितने फ्रेंड हैं वो भेज करके उनसे पेमेंट मांग रहा है कि आप पेमेंट भेजिए, हमको जरूरी है, कल हम आपको वापसी कर देंगे। अभी भी लगातार ये 1 हफ्ता से लगातार वो भेज रहा है। आपको कब पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है? तो ये आपको 1 हफ्ता के लगभग हो गया। दिल्ली से हमको फोन आया। तो पहला जो आदमी था जिससे मांगा हमारे जानकार थे, वो हमको कॉल किए दिल्ली से। जो आप हमसे पैसे मांग रहे थे? हमने नहीं। तो बोला हाँ पेमेंट तो आप हमसे मांगे हैं। मैंने कहा कहाँ पे? फेसबुक पे। मैंने कहा नहीं। तो बोला कि हाँ देखिए हम आपको 31 भेज रहे हैं, चैटिंग हुआ है आपके साथ। तो वो हमको भेजे तो हम देखिए कि भाई बात तो सही है, हम तो मांगे नहीं है। तब मुझे पता चला कि सही बात है, किसी ने मेरा फेसबुक मतलब मेरा फोटो लगा करके आईडी बना लिया है और पेमेंट मांग रहा है। अच्छा ये बताएं कि पैसे से क्या करते हैं आप? पैसे से मेरा दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है। अच्छा, तो आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या कम रहते हैं? नहीं, बहुत कम रहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा मतलब जो फ्रेंड ज़्यादा है, लेकिन हम एक्टिव बहुत कम ही रहते हैं। लेकिन रहते भी हैं, कभी रहते हैं, कम रहते हैं। मतलब रहते हैं, मान लीजिए इंटरनेट का काम है या दुकान का काम है तो हम रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो मतलब ये जो पैसा जो मांगा गया है ये कितने लोगों से मांगा? आपके फ्रेंड्स के कितने लोगों से मांगा है? पैसा जो मांगा गया है लगभग अभी तक 100 आदमी से ऊपर से मांगा गया है अभी तक। आपकी रिपोर्ट में है ये 100 आदमी? हाँ, फोन आया है मेरे पास। ये 100 लोग कौन है? आपके जानने वाले? जानने वाले या राज्य के बाहर के हैं? बिहार के बाहर के हैं? जो बाहर के भी हैं। जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमसे कभी सामान लिए होंगे, जो हमारे दुकान पे आते हैं, कभी कुछ बलात्कार या जो भी लिए होंगे उनसे भी मांगा गया है। और बहुत सारे मेरे जानकार भी, दुकानदार भी जानकार हैं, उनसे भी मांगा गया है। तो इन लोगों से जो मांगा तो मतलब ये पूरा का पूरा जो 2 कॉपी है वो आपके जैसा ही था उसका, जो फेसबुक बनाया था उसने? बिल्कुल सेम टू सेम। जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर जो हम लगाए हुए हैं। किसके साथ लगा हुआ है? वो गोपाल जी ठाकुर जो सांसद जी हैं उन्हीं के साथ में लगा हुआ है। हाँ। तो सेम टू सेम वही पिक्चर लगा रखा है। वो ही लगा रखा है? जी, वो भी लगा रखा है। तो ये संभव कैसे किया होगा? वो हो सकता है, होता है आजकल। मान लीजिए फोटो को मतलब स्क्रीनशॉट ले करके या उसको स्नैप कर करके और अपने नंबर से फिर एक फेसबुक आईडी बना लिया और जितने हमारे फ्रेंड हैं उनको भेज करके उनसे रिक्वेस्ट, जैसे ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भेज रहा है कि लगे कि विपिन जी को कुछ प्रॉब्लम है। तो 100 आदमी में से कितने लोगों का पैसा ले पाया हो या कितने लोगों ने दे दिया? अभी तक तो लोगों का पैसा चला गया इस मामले में? अभी तक लगा 1-2 आदमी का पेमेंट वो जल्दबाजी में उनको कर दिए हैं। क्या बोला था? बोला जो विपिन जी बीमार हैं आपके बारे में? जी, इमरजेंसी में है, सो पेमेंट भेजिए। तो अब आजकल तो फोन पे का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है आजकल। तो आदमी जल्दबाजी में सेकंड में भेज दिया, सोचा भी नहीं कि 3,000 5,000 चलिए भेज देते हैं, जरूरी है, रिश्तेदार है, भेज देते हैं। तो ऐसे में मतलब 10-20 हज़ार रुपया चला गया है? हाँ, आपके ही हाँ, चला गया। क्या आप गुहार लगा रहे हैं? हम कहते हैं कि ऐसा जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, साइबर फ्रॉड हो, जो मेरे साथ हुआ है वो आगे से दूसरे के साथ नहीं हो। प्रशासन को आपने आवेदन प्रशासन कम से कम इस पे मतलब तो कुछ आवेदन दिए हैं कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दे। संपर्क किए कि नहीं प्रशासन से? नहीं, अभी तक संपर्क नहीं किए। करने वाले हैं लेकिन अभी तक नहीं किए। करने वाले हैं प्रशासन से? क्या नाम हुआ पूरा? विपिन कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? श्री रामपुर, दरभंगा। तो साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ था, 65,000 रुपये आपका चला गया था, आप कैसे बचे थे उसमें? क्या हुआ था आखिरकार उसमें? हम किसी आदमी ने हमको बताए थे कि जी इसका FIR आप जो है। नहीं, आपको कैसे फ्रॉड कैसे कर लिया था वो बताइए। फ्रॉड क्या, जो हम कृषि विभाग से हम बोल रहे हैं आपका 8,000 रुपया जो है सो मैंने आया है जो कि आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है। बुझे जो क्या हम भेज दें हमको? हम बोले जो हाँ भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आँख से हमको कम सूझता है तो उस पर ये नहीं बोला हो गया कि जो मैंने OTP नंबर दीजिए। तो OTP नंबर देते तो हम नहीं बोलते, लेकिन एक नंबर गया है, वो नंबर थोड़ा हमको बताइए। हमने चश्मा नहीं था, हम नंबर उनको बता दिए। उसके बाद हमको 65,000 रुपया जो है हमारे अकाउंट से कट गया, उड़ गया। उसके बाद हम जो है सो मैंने किसी आदमी से पता किए तो मालूम हुआ कि जो नहीं, आप सनहा नहीं दर्ज कर करके आप FIR दर्ज कीजिए, ठीक है। और FIR का कॉपी लेके साइबर क्राइम में आप SP ऑफिस जाइए और वहाँ इसको दीजिए। और उसको देने के बाद हमको 4 महीना के बाद जैसे ही पैसा कटा था उसी तरह हमारा पैसा अकाउंट में आ गया। 4 महीने के बाद? 4 महीना के बाद। आपको विश्वास था कि आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कुछ तो मैंने FIR हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि बैंक के लोग भी बोल रहे थे जो पैसा पर भरोसा छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी हमारा 4 महीना के बाद पैसा आ गया। सिर्फ FIR करने से? FIR करने से, और साइबर क्राइम में गए और उनसे मिले, उनका ये किए
वो हमारा था। और कोई प्रोसेस किए थे? सिर्फ इतना ही? नहीं, वो खाली हम इतना ही किए थे। 65,000 आ गया। 65,000 हमारा 4 महीना के बाद हमारे अकाउंट में आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक। क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार चौधरी।